हमारे कोई पुत्र होगा, संतान होगी तो हम जो चार धाम की यात्रा करेंगे। तो भागवत में इसका लेख आता है कि 80 साल की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का आवागमन हुआ। जब उनकी इच्छा पूर्ण हो गई तो उस मनोकामना को छुपाए रखी। जब भगवान श्री कृष्ण जब 5 साल के हो गए, ब्रज में कीड़ा करने लगे, कहीं बकासुर है, कहीं पूतना है, कहीं गिरदादी ऐसी कीड़ा करने लगे, तो कार्तिक में गोपाल। 4 धामों का नाम केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये हैं 4 धामों में फिर आ जाते हैं। भगवान बोले वृद्ध हैं, वहां जाएंगे तो उनको कष्ट होगा। तो मैया और बाबा अगर मैं यही 4 धाम को ब्रज में बुला लूं तो कैसा सुंदर रहेगा। बोले बेटा तुम कैसे बुला देगा, वो कैसे आ जाएंगे। बोले मैया मैं बुला सकता हूँ, मेरे में की सामर्थ्य है, क्योंकि वहां तो पुत्र भाव था और वो पूर्ण परमात्मा है। बोले मैया मैं बुला सकता हूँ। चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ की तो हमारे ये नागा जी हैं पंच के, वो सीताराम बाबा हैं, वो बताएंगे यहाँ, क्योंकि बुजुर्ग संत है। चलिए बुजुर्ग संत है, हम उनसे भी जानेंगे यहाँ के इस रहस्य के बारे में। द्वापर युग का ये मंदिर है, उस मंदिर पर कैसे यहाँ पर केदारनाथ जी आए, बद्रीनाथ जी आए, गंगोत्री यमुनोत्री का परिचय ले रहे थे। महाराज जी आपका शुभ परिचय। श्री केदारनाथ महंत श्री सुखदेव बाबू, केदारनाथ झीड़ी, केदारनाथ झीड़ी। तो महाराज जी इसका क्या, जैसे कि द्वापर युग से यहाँ पर ब्रज 84 कोष में 4 धामों को लाया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, उसका क्या इतिहास है? उसका ऐसा इतिहास है, राम जी की इच्छा से जब नंद बाबा यशोदा के कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से विनती किया कि हे भगवान हमारे कोई पुत्र होगा, संतान होगी तो हम जो 4 धाम की यात्रा करेंगे। तो भागवत में इसका लेख आता है कि 80 साल की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का आवागमन हुआ। जब उनकी इच्छा पूर्ण हो गई तो उस मनोकामना को छुपाए रखी। जब भगवान श्री कृष्ण जब 5 साल के हो गए, ब्रज में कीड़ा करने लगे, कहीं बकासुर है, कहीं पूतना है, कहीं गिरदादी ऐसी कीड़ा करने लगे, तो कार्तिक में गोपाष्टमी आती है। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौवा चराने का श्री गणेशाय किया। तो गौवा चरा के जब शाम के टाइम लौटे हैं तो गोल धूल बेला का टाइम था, छठे मंदिर से पसीना आ रहा था, तो गोल धूल और ब्रज की वजह से उनकी झांकी बहुत सुंदर थी, दिव्य थी। तो नंद बाबा यशोदा अपने प्रांगण में बैठे हुए थे। जब उस झांकी का उन्होंने जो दर्शन किया भगवान श्री कृष्ण जी का, तो जो अपनी मनोकामना छुपाए हुए थे उस उनके सामने प्रकट हो गया। बोले कृष्ण आपके जन्म के लिए हमने भगवान से विनती किया था कि जो है हमारे कोई पुत्र हुआ तो 4 धाम की यात्रा जाए, वो हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। अब भाई अब अपने कारोबार को तुम संभालो, हम 4 धाम की यात्रा करने के लिए। भगवान बोले वृद्ध हैं, वहां जाएंगे तो उनको कष्ट होगा। तो मैया और बाबा अगर मैं यही 4 धाम को ब्रज में बुला लूं तो कैसा सुंदर रहेगा। बोले बेटा तुम कैसे बुला देगा, वो कैसे आ जाएंगे। बोले मैया मैं बुला सकता हूँ, मेरे में की सामर्थ्य है, क्योंकि वहां तो पुत्र भाव था और वो पूर्ण परमात्मा है। बोले मैया मैं बुला सकता हूँ। तब भगवान ने 4 धाम को बुलाया है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री, सबको यहाँ बुलाया है। तो यहाँ अपनी योग माया से ऐसा ही सीन बना दिया, ये सब वहाँ का सीन था। जैसे कि उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ का सीन है, वही यहाँ पर स्वरूपों को साक्षात उतारा गया है। हाँ, ब्रज में यहीं जो उतारा गया उनको, तब उनके जो दर्शन कराया। तो नंद बाबा यशोदा को जरूरी क्या है, जिसके भगवान का स्वयं अवतार है उनको क्या जरूरी, पर नहीं, महान पुरुष अपने लिए नहीं करते, परमार्थ के लिए करते हैं। तो भगवान व्यक्तिगत विषय से के लिए नहीं आते हैं, इस पृथ्वी का कल्याण करने के ही आते हैं। मतलब तो एक मात्र स्वरूप था माता पिता को दर्शन 4 धाम के कराना, और जो जिनके माता पिता को दर्शन नहीं करा पाते 4 धाम के, उनके लिए एक यहाँ 4 धाम को बुला लिया, 4 धाम को बुलाया गया, बुलाया। तो सब जो है जब नंदपा जो है ब्रजवासियों को मालूम पड़ी कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को दर्शन कराएंगे, तो सब ब्रजवासी भी तैयार हो गए। जब ब्रजवासी सब तैयार हो गए तो 33 को देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व उनको मालूम पड़ी कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को दर्शन कराएंगे। बोले समय चुके का स्थानीय का के साथ स्थानीय का जब समय निकल गया तो फिर नहीं आने वाले।
तो सब ब्रजवासी भी जो है देवता ऋषि मंदिर का भी जो यहाँ पर भूमि पे आए, ब्रजभूमि पर है। हाँ। तो ये मंदिर प्रांगण में केदारनाथ यहाँ पर है, बद्रीनाथ यहाँ से कितना दूर है? बद्री यहाँ से जो है 8-9 किलोमीटर पड़ेगा, और गंगोत्री और यमुनोत्री है पास में नहीं है। तो ये नदी है कि कोई नाम रखा गया है इनका? नहीं, नदी थी पहले, अब भी है, अगर वर्षा जो होती है तो धारा उनकी अब भी चलती है। तो अब इस वक्त यहाँ पर जैसे कि दर्शनार्थी आते हैं, तो जैसे केदारनाथ जी का स्वरूप है वो किस प्रकार का स्वरूप है? वो जो है श्री मूर्ति है, मुखार बंद है। बद्रीनाथ में भी? हाँ जी, बद्रीनाथ नर नारायण का स्वरूप है। जैसे कि उत्तराखंड में वही स्वरूप यहाँ पर भी, यहाँ बद्रीनाथ में यहाँ पर भी विराजमान है। जी हाँ। तो अब हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगे? तब उन सबको जो है दर्शन कराया, तो उन सबको यही आशीर्वाद दिया कि जो वहाँ नहीं जा सकते हैं उत्तराखंड में, और यहाँ ब्रज में मेरे चारों धाम का दर्शन करेगा तो उसकी वही मनोकामना पूर्ण होगी जो वहाँ दर्शन करने से होगी, यहाँ भी मेरे दर्शन करने वाले। यहाँ पर जो पहाड़ पर जो ऊंचाई है जहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, कितनी सीढ़ियाँ हैं लगभग? जो है 350 सीढ़ी है। 350 सीढ़ियाँ। तो सीढ़ियों की मात्र एक ही विकल्प है, सीढ़ियों के द्वारा ही जा करके दर्शन प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ जी, पहले तो पैदल ही चले जाते थे, अब सिद्धि नहीं तो वैसे ही करते आते थे, अब जो सिद्धि बन गया है। हाँ जी, यहाँ पर बहुत सारा हमने देखा है कि जनोद्धार हो रहा है। सरकार के द्वारा कैसा जनोद्धार का कार्य किया जा रहा है मंदिर प्रांगण में? सरकार के द्वारा तो कोई किया नहीं गया है। नहीं किया गया है। अभी सब मंदिर की तरफ से चल रहा है, अभी श्रद्धालुओं की तरफ से चल रहा है, मतलब सरकार का कोई विशेष ध्यान नहीं है। अभी हमने यहाँ पर जाके एक सार्वजनिक शौचालय है, बाकी स्थिति बड़ा निंदनीय स्थिति है वहाँ पर। क्या सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है? कोई ध्यान नहीं देता है, कोई भी ध्यान नहीं देता। खाली जो है सरपंच को भेज दिया, खाना पूर्ति करी और छुट्टी कर दी, जो है बैठ गई है। उन्हें कोई उनका भक्त नहीं किया, कुछ जो है नहीं किया, वैसे ही जो है खाना की रोडों की स्थिति भी हम देख रहे हैं, बहुत जर्जर व्यवस्था है। अब तो रोडों की जो है पहले जो है बीजेपी ने अब सही करा दिया है इनको, और नहीं जो है बिल्कुल रेता था, जो कच्ची रास्ता थी। इतना मतलब कि विश्व प्रसिद्ध जगह होने के बावजूद भी यहाँ की दुर्लभ स्थिति को देख करके यहाँ की सरकार को कोई ध्यान नहीं आता। ध्यान नहीं आया, कांग्रेस को ध्यान ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं आता। चलिए, हमारे महाराज जी थे हमारे साथ में और इनसे हमने वार्तालाप करी, और इन्होंने बताया कि मंदिर प्रांगण के बारे में पूरी जानकारी होगी, किस प्रकार से यहाँ पर ब्रज 84 कोष परिक्रमा मार्ग में और जो केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री का उद्धार किस प्रकार से आया, उनका साक्षात पूरा ब्रह्म महाराज जी के मुखार बिंदु से आपने सुना। अब चलते हैं मंदिर प्रांगण में, आपको दर्शन भी कराते हैं। राधे राधे।